नमस्कार, मैं हरीश गुप्ता। इस वीडियो में आपको बताऊंगा शहीद उधम सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें और उनकी जयंती के ऊपर यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम आपको दिखाएंगे चलते फिरते लाइव शहीद उधम सिंह जी। आप जानते हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आपने क्रांतिकारियों के बारे में सुना होगा, उनकी फोटोएं देखी होंगी, उनके पुतले देखे होंगे, स्टैचू देखे होंगे, लेकिन बहुत कम होता है कि किसी शहीद के बारे में कोई रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो आपको मिले। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे लाइव उधम सिंह जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब आगे की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं शहीद उधम सिंह जी की करी हुई एक्टिंग की कुछ झलकियां। साउंड को हमने म्यूट किया है। शहीद स्मृति साइकिल यात्रा के दौरान हम लोग गए थे शहीद उधम सिंह जी की बहन के परिवार के पास सुनाम ज़िले के अंदर, और ये उस परिवार की, उस शहीद के वंशजों की फ़ोटो है, उनके जो आज उनके सपनों के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ शहीद उधम सिंह जी का जन्म हुआ था। वहाँ उस स्थान को अब लोगों के प्रेरणा से और उनकी इच्छा से इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये वो स्थान है जहाँ पे शहीद उधम सिंह जी की याद में सरकार ने एक स्मारक बनाया हुआ है, और ये एक उनका साइन करा हुआ लेटर है जिसमें उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा हुआ है। उधम सिंह जी का जन्म पंजाब के संगरूर ज़िले के सुनाम गांव के हुआ था और उनके पिताजी का नाम सरदार टहल सिंह जी था। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद में उनको अमृतसर के एक अनाथालय में रखा गया था। और 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले उधम सिंह जी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर पानी की सेवा दे रहे थे और सौभाग्यवश गोलियाँ चलने से कुछ देर पहले ही वो वहाँ से गए थे। लेकिन इस निर्मम हत्याकांड का उधम सिंह के जीवन पे बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने ये कसम खाई, ये प्रण लिया कि मैं जनरल डायर की इस हत्याकांड का बदला लूँगा और उसे मौत के घाट उतारूँगा। उन्होंने अनाथ आश्रम छोड़ दिया और वो क्रांतिकारियों के साथ मिलने जुलने लगे और उनके साथ एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए। इस दौरान वो कई बार विदेश गए और वहाँ से हथियार वगैरह भी लेके आए, क्रांतिकारियों के साथ में जुड़े रहे। उनको गिरफ्तार भी किया गया और जेल में भी रखा गया, और जेल से वो छूटे भगत सिंह जी की फांसी के बाद में। तब तक उनका सारा संगठन और आंदोलन तहस नहस हो चुका था। उसके बाद वो फिर विदेश चले गए और विदेश जाने के बाद में उन्होंने बहुत से कार्य करे, छोटे बड़े, और इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में भी एक्टिंग करी। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी उन्हीं की करी हुई एक चलचित्र के कुछ दृश्य हैं जिनमें आप शहीद उधम सिंह जी को लाइव देख पा रहे हैं। सबसे जो प्रेरणादायक बात उधम सिंह जी के जीवन से हमको लगती है कि उन्होंने एक निर्णय जो सन 1919 में करा था, उसके 21 साल बाद उन्होंने उस प्रण को पूरा करा। इस 21 साल के दौरान उनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से अच्छे बुरे समय आए, लेकिन कभी भी वो अपने उद्देश्य से और अपने प्रण से नहीं हटे। उनके जीवन में आप जैसे देख रहे हैं कि उन्होंने फिल्मों में भी एक्टिंग करी और भी वो विदेश चले गए थे। वो चाहते तो एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने जो प्रण कर लिया था वो अपने प्रण पे अडिग रहे। कितना भी समय गुजरा उन्होंने अपने प्रण को नहीं छोड़ा और अंत में इंग्लैंड में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या करी उन्होंने। और जब उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे जज ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उधम सिंह जी ने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। आप खूबसूरती देखिए नाम की कि उसमें सभी धर्मों का समावेश था। इसी तरह एक बारी जब वो भारत के अंदर थे और जेल से छूटे थे और अपने गांव में थे, तो वहाँ रोज़ पुलिस में हाजिरी लगाना और इस तरह का उत्पीड़न उनका होता था।
तो वो वहाँ से अमृतसर चले गए थे और अमृतसर में उन्होंने एक दुकान खोली। वहाँ पे उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। और इसी वीडियो में हम आपको एक फ़ोटोग्राफ भी दिखाएंगे अंत में, जिसमें उनका साइन करा हुआ वो लेटर है, जिसमें उन्होंने अपना नाम MS आज़ाद के नाम से उन्होंने साइन करे हैं। तो शहीद उधम सिंह के जीवन से हमको ये प्रेरणा लेनी है कि हम अपने जो संकल्प लें उसको, हम अपने संकल्प को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। जीवन में अच्छा बुरा समय आता रहता है, लेकिन हम अपने उद्देश्य के ऊपर अडिग रहेंगे। और दूसरा, हमको ये भारत शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। आप जीवन की खूबसूरती देखिए उधम सिंह जी के, जो अपने नाम के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सब नामों का, सरदार, सब नामों का समावेश वो रखते थे। तो हमको इन लोगों से जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है। हमको भारत बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहें, अपने सुख को छोड़ दें, अपने ऐशो आराम को छोड़ दें और लगातार संघर्ष करते रहें। एक बार फिर मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर उनका कोई अपना सगा संबंधी नहीं मरा था। उसमें जो भी मरे थे वो हमारे देश के थे, उनके प्रांत के थे, उनके सबको वो अपना परिवार समझते थे और उसके लिए उन्होंने अपने जीवन के समस्त सुखों का